Hello, my dear learners. This is for your special video B.Ed first year. Most of students demanding important question for all compulsory subjects. So I have made the video all compulsory question in one video. So see the video in the last end. ये वीडियो बायलिंगुअल होगी, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम. सो both medium can see the video. So let's start our first paper, childhood and growing up. First question is growth and development, concept, principle, factor and stages. Factors affecting of a growth and development यानी कि वृद्धि और विकास का संप्रत्यय और इसके प्रिंसिपल या सिद्धांत और जो फैक्टर तत्व प्रभावित करते हैं, स्टेजेस, ये सभी आएगा इसमें. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 16 में आ जाएगा. 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी है, 20 आपके इंटरनल है जो कॉलेज की तरफ से आपको दिए जाएंगे. सेकेंड क्वेश्चन इज एडोलेसेंस, किशोर अवस्था, अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स एंड प्रॉब्लम्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. दो क्वेश्चन ही हैं बस. एडोलेसेंस यानी कि किशोर अवस्था, उनकी नीड्स और उनकी प्रॉब्लम्स जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है वो. सेकेंड यूनिट इज थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे, स्टेजेस ऑन इम्प्लीकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट. यानी कि जीन पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, उसका संप्रत्यय, उसकी स्टेजेस, उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, किसका शिक्षा में क्या योगदान है, ये सभी आपने लिखनी है. कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, कंसेप्ट, स्टेजेस एंड इम्प्लीकेशंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कोहलबर्ग की जो नैतिक विकास के आपके जो स्टेजेस बताई हैं आपको क्लास में डिस्कस भी हुआ है, तो वो इम्प्लीकेशंस यानी कि शिक्षा में इसका क्या योगदान है, कोहलबर्ग ने क्या योगदान दिया है. थर्ड वन इज एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी एंड देयर रोल इन चाइल्ड डेवलपमेंट. एंड सोशल एंड कल्चरल चेंज एज अ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस चाइल्ड डेवलपमेंट. एजेंसी यानी कि जो जो एजेंसियां हैं सोशलाइजेशन की, समाजीकरण की, जिसमें हमारी फैमिली, परिवार, स्कूल, समुदाय, ये सभी आते हैं, इनका एक बच्चे के विकास में क्या योगदान है ये करना है हमने. और सोशल यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक चेंज, परिवर्तन क्या है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बच्चे के विकास में, ये आपने करना है. फोर्थ यूनिट इज़ कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं हमारे, मार्जिनलाइजेशन और स्टीरियोटाइपिंग विद स्पेशल रेफरेंस टू जेंडर, स्कूल क्लास एंड पॉवर्टी. सेकेंड क्वेश्चन इज रोल ऑफ मीडिया इन कंस्ट्रक्टिंग एंड डीकंस्ट्रक्टिंग वेव्स ऑफ डीलिंग विद अबव इश्यूज़. जो स्टीरियोटाइपिंग में है और जो पॉवर्टी को लेके जो जेंडर है, उनमें रोल ऑफ मीडिया क्या है, उसको बनाने में, निर्माण और विनिर्माण में क्या क्या परसेप्शंस हैं, क्या 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 अवधारणाएं हैं, उनको डील करने के क्या क्या तरीके हैं, जो ये इश्यूज़ हैं. तो ये है आपका पेपर फर्स्ट. सेकंड इज़ कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन. 80 मार्क्स योर थ्योरी एंड 20 मार्क योर इंटरनल. सबसे पहले है फर्स्ट ऑफ ऑल यू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन, एंड सेकंड इज एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड राइट टू एजुकेशन 2009, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. यानी कि जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन है, आर्टिकल में आपने लिखनी है, जो आपको आर्टिकल पढ़ाए हैं क्लास में सब. और राइट टू एजुकेशन 2009,
बाकी सभी आपने 4 मार्क्स के रिव्यू के हिसाब से कर लेने हैं। बाकी ये आपने 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 के 3। सेकेंड यूनिट में है आपका मैकैले-मिनेट बेसिक स्कीम्स ऑफ एजुकेशन, नई तालीम। ये होल है वर्क एजुकेशन एक्सपीरियंशियल लर्निंग फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन। मैकैले-मिनेट would dispatch. Third unit is Secondary Education Commission, Indian Education Commission, Revised National Policy। इंडियन एजुकेशन कमीशन को कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। फोर्थ यूनिट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, DPEP, MDM, SSA, RMSA और IDESS। ये 16 मार्क्स में भी कैरी करेंगे और 4 मार्क्स में भी आ सकता है सेपरेटली। DPEP, MDM, SSA, RMSA, IEDSS। इमोशनल इंटीग्रेशन एंड international understanding in the context of globalization, concept and importance of road safety, rules and regulations, ये सब आ सकता है। also very very important question। vocationalization of secondary education, need and importance, ये भी आ सकता है। थर्ड इज लर्निंग एंड टीचिंग। फर्स्ट यूनिट में लर्निंग कंसेप्ट, नेचर, टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑफ लर्निंग। लर्निंग अधिगम क्या है, इसका संप्रत्यय, इसके नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स। टाइप्स और फैक्टर जो तत्व क्या हैं जो हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इसमें है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कंसेप्ट, टाइप्स एंड कॉजेज और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। ये आ सकता है आपका 16 मार्क्स में। इसके साथ साथ आपका 4 मार्क्स में कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, पेयर ट्यूटरिंग और ग्रुप लर्निंग, ये आपका 16 में भी दे सकते हैं और 4 में भी कर सकते हैं आप इसको। सेकेंड यूनिट है थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ट्रायल एंड एरर। थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ लर्निंग्स हैं, इनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, यानी कि जो थ्योरीज ऑफ लर्निंग में है, थॉर्नडाइक ने जो थ्योरी दी है, इनके लॉज भी आपने स्टडी करने हैं और इनका एजुकेशन में क्या योगदान है ये भी करना है। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है वाइगोत्स्की और बंडूरा। कंसेप्ट, नेचर और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। या अबव 2 आप कर सकते हैं, यू कैन चूज अबव 2 एंड बिलो 2, एनी 2 you can in the exam, so you will prepare well mannered in 2 theories. Third is teaching concept, characteristics, features and level of teachings. टीचिंग यानी कि शिक्षण क्या है, इसका संप्रत्यय, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर एक ही होते हैं, विशेषताएं। लेवल ऑफ टीचिंग्स कितने हैं। कंसेप्ट इनके ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशंस, प्रतिपादन। इनको भी आप 4 मार्क्स में कैरी कर सकते हैं, 16 में भी दे सकते हैं, वो 8+8 में भी दे सकते हैं इनके। देन है आपका वेरिएबल्स इन द टीचिंग प्रोसेस, लर्निंग टास्क, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, लर्निंग बिहेवियर, एंट्री बिहेवियर्स एंड लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर्थ यूनिट फेसेस ऑफ टीचिंग, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव, यानी कि प्री जो स्टार्टिंग का है, इंटरएक्टिव जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, आफ्टर दैट व्हाट इज़ द इफेक्ट इज आफ्टर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। मॉडल्स ऑफ टीचिंग्स आएंगे आपके, जस्ट रीड कर लेना, एक आधा आ सकता है इसमें से। टीचिंग स्ट्रेटजीज में आ सकता है आपका 8+8 करके, ब्रेनस्टॉर्मिंग, सिमुलेशन, रोल प्लेइंग, गेमिंग, रेमेडियल टीचिंग और इनरिचमेंट प्रोग्राम।
Now fourth A paper, language across the curriculum. First question is concept of language, meaning and nature of language, linguistic principle, process of acquisition of knowledge is very important question कि लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, इसके क्या विशेषताएं हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है इसके, और इसको ग्रहण करने की हमारी क्या है कैपेसिटी है, प्रोसेस है, इसका आ सकता है। उसके बाद है लैंग्वेज में जो होते हैं हमारे 4 स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। इनमें रिसेप्टिव स्किल्स, एक्सप्रेसिव फंक्शंस, इन्हीं को बोलते हैं जो हम बोल के या लिख के, सुन के ग्रहण करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी, ये चारों स्किल्स आपकी। देखो नेक्स्ट यूनिट, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। इनमें से you can choose one skill but you have to do must listening, speaking, reading and writing in 4 skills. Different kinds of listening material and activities and techniques of learning. Listening and speaking skill as a tool of learning. It means क्या है, आपने चारों स्किल है ये आपके पैडागोजी में भी आएंगी, ये हिंदी, इंग्लिश और आपकी जो लैंग्वेज स्किल हैं पंजाबी, संस्कृत, इन सब में आएगी। ये 4 स्किल्स होते हैं मेनली आपकी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये चारों स्किल आपने पैडागोजी में भी करनी है और इस पेपर में भी करनी है, बिकॉज कैसे हम अपनी स्किल को एनहांस करते हैं, कैसे एज अ टूल हम इसको ग्रास्प करेंगे, कैसे लर्न करेंगे, कैसे डिस्कशन करेंगे, अपने स्किल को कैसे एनहांस करेंगे, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या हमारे पेपर में इसकी ज़रूरत है, तो ये सब हम करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ फोर्थ बी पेपर, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन। नाउ यू लिसन टू मी केयरफुली। इन दिस paper, discipline is not a rule regulation. Discipline means it is a process, method, way of knowledge and also including subjects. Suppose science is a subject, science is a discipline, so that its paper name is understanding discipline and subjects. Okay, for Hindi medium, डिसिप्लिन यहाँ रूल रेगुलेशन या नियम नहीं है। यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब है कि जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो एक डिसिप्लिन है। सपोज हिंदी एक डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स है। इंग्लिश एक सब्जेक्ट्स, डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स है। मैथ, साइंस और सभी चीज़ें क्या है, एक डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स है। रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द स्कूल करिकुलम, एमरजेंस ऑफ टीचिंग मेथड्स, जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे टीचिंग मेथड्स हैं वो इसमें आएंगे। उसके बाद सेकेंड यूनिट इज डिसिप्लिनरी नॉलेज रिलेटेड इश्यूज, डिफरेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। करिकुलम क्या है, सिलेबस क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, ए क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक, मैगजीन एंड जर्नल एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। हम कैसे कैसे कोई क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि कैसे एक टेक्स्ट बुक को, मैगज़ीन को, जर्नल को कैसे हम एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज हम ले सकते हैं, ये आपने करना है। एक क्वेश्चन है इसका, रोल ऑफ डिफरेंट एजेंसीज एंड देयर फंक्शन इन शेपिंग द सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स एट नेशनल और स्टेट लेवल। मीन्स क्या है कि कोई भी जो
एजेंसीज़ है, डिफरेंट टाइप की एजेंसी है, अलग अलग एजेंसी हैं, उनका क्या कार्य है, हमारे सिलेबस को नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पे किस तरह से हमारे सिलेबस को, हमारे टेक्स्ट को वो इफ़ेक्ट करता है। ये क्वेश्चन भी आपने करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट इज फिफ्थ वन, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। थ्योरी इज 40 marks and internal will be your 10 marks. So first, concept of gender, issue of masculinity and femininity, paradigm shift, women studies 19 to 21 सेंचुरी की क्या क्या चेंजेस हुए हैं जो हमारी जेंडर स्टडीज़ को लेकर के, वो आपने लिखना है। फिर है आपकी सेकंड क्वेश्चन, फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ जेंडर, जेंडर आइडेंटिटी, फैमिली, मीडिया, जेंडर रोल एंड स्टीरियोटाइप्स। नेक्स्ट है आपका सेकंड यूनिट, इक्विटी एंड इक्वालिटी, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी, कि क्या नीड इम्पोर्टेंस है हमारी सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेंडर इनइक्वालिटी इन स्कूल करिकुलम, टेक्स्ट बुक और क्लासरूम प्रोसेस एंड स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, और स्ट्रेटजी फॉर चेंज पॉलिसी एंड मैनेजमेंट इन द स्कूल। तो लास्ट क्वेश्चन यही है आपके, जेंडर इनक्वालिटी कैसे होती है स्कूल्स में, करिकुलम को लेके, टेक्स्ट बुक को लेके, और क्या क्या हम स्ट्रेटजीज़ बना सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं इनको चेंज करने के लिए। तो ये आप सभी ने करना है। होप सो वीडियो लंबी हो गई है, तो अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट में आप लिख दें।